हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन ये लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने बनाया था। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। इस क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं और आपकी जो भी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन से वो हम ख़त्म कर देते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। क्या कहता है क्वेश्चन में कि यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाएँ तो लाभ बताइए। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहता है कि 3 खिलौने जो हैं वो 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। मतलब कि 4 का तो लागत मूल्य लग रहा है और बेच कितने रहे खिलौने 3। तो एक बात बताओ, 3 खिलौने का जो है 3 खिलौने हम बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितने खिलौने की हो रही है 3 खिलौने की। और लागत मूल्य कितने का लग रहा है बेटे 4 खिलौने का। ठीक है, 4 सीपी। तो यहाँ से आपका देखो ये सीपी अपॉन एसपी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा 3/4। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 खिलौने यहाँ पे जो है 3 खिलौने सेल हो रहे हैं, मतलब बेचे जा रहे हैं और 4 की लागत मूल्य पे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी कंफ्यूजन आएगी ही नहीं अगर आपने ये वाला मेथड लगा लिया। ठीक है, लास्ट मेथड में तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, आपको लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो बाई चांस जो है मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो ही गया था उस क्वेश्चन में, साथ में मेरी बच्ची भी रो रही थी पीछे पीछे, तो मैं कन्फ्यूजन में ज़्यादा हो गया था। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या कहता है कि 3 खिलौने जो हैं उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 का लागत मूल्य लग रहा है और बिक कितने रहे खिलौने 3। तो 3 का सेलिंग प्राइस 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीपी अपन एसपी का जब मैंने रेशियो बनाया तो 3 और 4 का आ गया। तो इससे अगर मैं ये मान लूँ कि 3 रुपये के खिलौने जो है कॉस्ट प्राइस था और 4 रुपये में बेचे गए, तो कितने का फायदा हुआ है 1 का। किस पे फायदा हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया, गलती से भी गलती नहीं करना है। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपॉन डिनोमिनेटर में हमेशा रहता है। ठीक है ना, अपॉन में कभी भी 4 नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस कभी नहीं आता। तो यहाँ से 100/3 आ जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ 33 होल 1/3%। आपका ऑप्शन नंबर बेटे बी आंसर हो जाएगा। वैसे तो लास्ट में जाते जाते लास्ट वीडियो में मैंने उसका भी आंसर निकाल ही दिया था एकदम लास्ट में, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति 2 बार बट्टा कटवाकर वही घड़ी 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहली बार का बट्टा 10% था तो दूसरी बार का बट्टा कितना था। एक बट्टे का मतलब ध्यान रखना बेटे, सबसे पहले बट्टे का मतलब होता है कि छूट, मतलब इतने % की छूट पर उसने खरीदा था। ठीक है ना, बट्टा का मतलब क्या होता है छूट, याद रखना। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 720 रुपये, घड़ी के ऊपर जो है छपा हुआ मूल्य है। ठीक है, और वो 2 बार बट्टा कटवाकर घड़ी को इतने रुपये में खरीदता है, तो 2 बार की छूट लेकर, तो पहली छूट वो 10% की लेता है, तो इसका मतलब घड़ी पे वो कितने % अब रह जाएंगे, घड़ी का 90% अब रह जाएगा। ठीक है, जितने में वो खरीदेगा। फिर वो दूसरा बट्टा भी लेता है, पहले दूसरी छूट भी लेता है, दूसरी छूट का पता नहीं उसने कितना लेता है वो हमको बताना है। तो दूसरा % का नहीं पता कितना बताना है वो हम निकालेंगे। तो दूसरे को मैं मान लेता हूँ कि 100 में से 100/100 तो होता ही है ना, तो इसमें से मैंने मान लिया कि X% का बट्टा जो है वो आपका जो है क्या करता है वो छूट करवाता है, और वो दोनों जब बट्टे छूट करा देगा तो वो कितने में घड़ी के बराबर हो जाएगा 550 रुपये 80 पैसे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू अगर फाइंड कर दें तो दूसरा बट्टा हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे मैंने बताया कि घड़ी के अंकित मूल्य में पहला बट्टा 10% की पहली छूट थी, तो मैंने 90/100 रह जाएगा घड़ी का जो भी मूल्य है 10% कम करके। फिर मैंने दूसरा नहीं पता कितने % कम करवाया, तो वो मैंने एक्स मान लिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काट देते हैं इस वाले वैल्यू को, तो 9 6 54 है ना बेटे, आपका ये 6 है, ध्यान रखना, 9 6 54, और इसके बाद एक बचेगा 9 एकम 9, फिर पॉइंट लगेगा 9 दूनी 18 2 है ये। ठीक है ना, ये 2 है 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद काट देते हैं 9 8 72, फिर 9 से काट देते हैं 9 6 54। ठीक है, आपका बचेगा 7, फिर 9 8 72, फिर 0 हो जाएगा। फिर इसको काट देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही काट देते हैं। तो देखो 8 से तो छोटा है ना 6, तो पहले पॉइंट ही लग जाएगा, तो पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, 8 8 64, फिर 4 बचेगा। ठीक है, 8 5 40, पॉइंट 85 आ गया। तो आपको पता है अगर मैं 100 माइनस एक्स आपका इधर लिखा हुआ है, अगर मैं 100 को नीचे वाले को अगर मैं 85 से गुणा कर दूं पॉइंट 85 से, तो 2 डिजिट राइट साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा और आपका 85 आ जाएगा। क्या जाएगा 85। तो अगर आपका 85 आ गया तो आपको पता है एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 100 में से 85 जाएगा, आपका 15% आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटे 15%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% का बट्टा भी दे, मतलब 30% की छूट भी दे, तो उसे कुल कितनी हानि होती है, एक बात बताओ। मुझे क्या पता उसकी माल की कीमत क्या है। मैंने मान लिया उसकी माल की कीमत जो है पहले 100 रुपये थी,
और वो जो बिक्री कीमत जो है, वो लागत कीमत जो है मान लो 100 रुपये थी, तो बिक्री की कीमत जो है 20% अधिक करता है। तो इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है अपने माल को? 120 रुपये में। अब वो कहता है यदि वो 30% का बट्टा भी दे, भाई देखो 120 में बेच रहा है, अगर इसका 30% छूट दे दे तो आपको पता होगा 120 का बेटे 10% 12 होता है। तो 10% अगर 12 होता है तो 30% के लिए 3 से गुणा कर दोगे, 36 रुपये कम करना पड़ेगा यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से यदि वह 30% का बट्टा देता है तो 36 रुपये अगर वो कम कर दें यहाँ पे बेटे हमारा, तो क्या हो जाएगा? ये 36 रुपये कम करना है, ठीक है ना, 120 में से। तो आपका 10 में 6 गया 4, और आपका क्या बचेगा यहाँ से? आपका बचेगा यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, ठीक है ना। 84 रुपये में, कहने का मतलब ये है कि वो 30% का बट्टा देकर उसने बेच दिया। तो उसका जो हानि जो होगी वो 100 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपये का उसने उस पर अंकित मूल्य लगाया 20% अधिक निर्धारित करके, अब बाद में 30% का उसने बट्टा दे दिया, तो अब उसको जो है 84 रुपये की वस्तु जो उसने बेच दी। अब तो उसको घाटा हो गया। तो घाटा कितने का हुआ? हानि कितने परसेंट की हुई है? तो पहले चेक करो कितना कम है 100 में से 84, तो 16 कम है, ठीक है ना। और देखो किससे कम है? 100 से। 100 रुपये इसका बेटे क्रय मूल्य था, उसकी जो मेन कीमत थी, ठीक है ना। तो लागत कीमत उसकी 100 रुपये थी, तो बट्टे में 100 गुणा 100, तो 100 से 100 डायरेक्ट ही कट जाएगा, आपका डायरेक्ट ही 16% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको अब की बार जो ट्रिक बताई है यही ट्रिक लेके चलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 5 का विक्रय मूल्य 3 के लागत मूल्य के बराबर हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, 5 का विक्रय मूल्य मतलब 5 SP, ठीक है, 5 SP बराबर 3 के लागत मूल्य के बराबर है, बराबर 3 CP, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस 3 के लागत मूल्य। तो यहाँ से CP अपॉन SP की वैल्यू मैं अगर निकाल दूँ तो आपको पता होगा 5 तो एज इट इज रह जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 रुपये की वस्तु 3 में बेच दी, तो कितने का घटा हो गया? 2 का। किस में से हुआ? हमेशा CP नीचे रहता है, ध्यान रखना, 5 गुणा 100। तो 5 से देखो काटो, 5 दूनी 10, 0, ये हो जाएगा 40%। हुआ क्या है बेटे? घाटा हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 5 का था, बेचना 3 में, तो घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे हानि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हानि प्रतिशत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। कहता है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है? एक बात बताओ। अब फिर वही वाली बात आ गई कि 36 का जो CP है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। मान लो कि 36 का जो CP है वो क्या कहता है कि 30 के SP के बराबर है विक्रय मूल्य के। तो फिर CP अपॉन SP की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CP अपॉन SP क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटे 30 अपॉन 36। तो 6 पंजे 30, 6 6 36। तो क्या हुआ? CP 5 रुपये बेच रहा है कितने में? 6 में। मर्जी आप 30/36 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैंने इजी कर दिया। तो 5 की वस्तु है 6 में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। किस में? 5 में। हमेशा अपॉन में CP की वैल्यू रहेगी गुणा 100। तो यहाँ से क्या हो गया बेटे? 5 दूनी 10, 0, 20% का आंसर आ गया। तो लाभ प्रतिशत आपका 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजीली तरीके से पढ़ा रहे हैं बेटे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा हो तो बेटे जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 30% लाभ के लिए उसे किस कीमत पे बेचनी पड़ेगी? देखो एक बात बताओ, वेरी इजी तरीका है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है ग्रुप डी में, चाहे इस टाइप का क्लर्क लेवल पे। कह रहा है यदि कोई वस्तु को 480 रुपये में बेचने में 20% की हानि होती है, एक बात बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस तो मैं पता ही नहीं, मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस X रुपये था, इस पर 20% की हानि हो रही है, तो 4/5 हो जाएगा ना, 80/100। तो जब हानि हो रही है तो कितने में बेच रहा है? 480 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस पे हानि हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, वो उसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में था क्या, जिस पे उसने कम में बेच दिया कि हानि हो गई। तो देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 600 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। तो वो 600 रुपये की वस्तु जो है उसने क्या कर दिया? 480 में बेच के 20% की हानि ले ली। तो असली कॉस्ट प्राइस क्या था इसका? 600 रुपये। फिर क्या कर रहा है? 30% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? देखो एक बात बताऊँ, 600 का आपका 10% तो 60 ही होता है, और 6 × 18, 180 रुपये, इसका 30% का लाभ हो जाएगा। तो 180 जोड़ दो, पता चल जाएगा कितने में बेचना है। तो 600 में 180 जोड़ दोगे तो 780 रुपये आ जाएगा डायरेक्ट आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 780 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। तो 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपये में एक पुस्तक विक्रेता खरीदा, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए, उसे पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? एक बात बताओ, 200 पुस्तकें 12,000 में खरीद रहा है, तो पहले एक पुस्तक की कीमत चेक कर लेना कितने रुपए की है। तो अगर 12,000 को अगर मैं 200 से डिवाइड कर दूं तो एक पुस्तक की कीमत आ जाएगी
2 छिक्का 12, 60 रुपये की एक पुस्तक हो गई। कितने की? 60 रुपये की उसकी कीमत होगी खरीदने की। अब वो कह रहा है वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। तो देखो एक पुस्तक 60 की है, तो अगर मैं 20 पुस्तक की चेक करूँ कितने रुपए का रेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 जीरो ऐसी 1200 रुपये की उसकी 20 पुस्तकें पड़ रही हैं, 1200 रुपये की। तो देखो 12,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है ना, कितने पुस्तकों को? 200 पुस्तकों को। अब कह रहा है 20 पुस्तकें उसको मुफ्त मिल जाए, तो 20 पुस्तकों की कीमत मैंने निकाल ली यहाँ से। तो 12,000 में अगर मैं 1200 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 13,200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 13,200 में बेच दे तो 20 पुस्तकें जो है ये आपको इसमें जो है ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, तो उसको कितने में बेचना चाहिए? 13,200 में बेचना चाहिए, जिससे कि 20 पुस्तकें उसको और मिल जाए। ठीक है ना, मुफ्त में। तो कितने रुपए का उसको ज़्यादा में बेचना चाहिए? तो 1200 रुपये ज़्यादा में। कितने से? आपका 12,000 से। 12,000 ही तो उसका सीपी है, क्योंकि उसने 200 रुपये पुस्तकें खरीदी है ना 12,000 रुपये में। तो 12,000 अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा गुणा 100। तो आपको पता होगा 1200 से 12,000 काट देंगे, अपॉन में 10 बचेगा, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको क्लियर करा दिया है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो उसको कितने % लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए? 10% के लाभ पर बेचना चाहिए, जिससे उसको 2 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। कहता है एक दुकानदार अपनी साड़ियों का लागत मूल्य 20% अधिक निर्धारित करता है और नगद खरीदार को 10% बट्टा भी देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो क्या मस्त क्वेश्चन है। मान लो कि साड़ियों का जो लागत मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, अब वो कहता है कि दुकानदार साड़ियों का लागत मूल्य जो साड़ियों का जो मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। तो लागत मूल्य तो 100 मैंने मान लिया, और निर्धारित मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? 120 रुपये। ठीक है, अब वो कहता है कि नगद खरीदार को 10% की छूट भी दे देता है। तो इसका 10% 120 का 12 रुपये की छूट दे रहा है वो। तो 12 रुपये अगर मैं माइनस कर दूँ तो वो बेच कितने में रहा है? तो 10 में से 2 गया 8, आपका बचेगा यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, और यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक है, तो 108 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसका प्रतिशत जो है लाभ कितना हो रहा है? आपको 8 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? इसके लागत मूल्य पे। हमेशा लागत मूल्य सीपी यही मेन होता है। तो अपॉन में 100 गुणा 100, आपको पता ही है 100 से 100 कट जाएगा, आपका 8% का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के 2 बार के बट्टे पर खरीदा। ठीक है ना, 10% और 15 के 2 बार के बट्टे पे खरीदता, मतलब 2 बार की छूट पे खरीदता। बट्टे का मतलब छूट। उसने 28 रुपये ढुलाई पर भी खर्च कर दिया और 800 रुपये में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ? एक बात बताओ, अगर वो 800 रुपये की मूल्य की कुर्सी है, उसने पहले 10% का छूट लिया, तो मतलब 90/100 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, 10% का छूट लेते उसकी कीमत घट गई, 90/100 रह गई। अब कह रहा है 15% की, फिर उसने एक बट्टा ले लिया, तो फिर उसका 85 बट्टे क्या हो जाएगा? 100। तो आपको पता होगा बेटे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इस वाले 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, और यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और यहाँ 5 20 टाइम में 100, और यहाँ 0 से ये वाला 0 खत्म हो जाएगा, 2 चौका 8। आप इसके बाद गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए अभी कुर्सी के अभी जो है ना, अभी आगे भी करना पड़ेगा, उसमें ढुलाई के रेट भी जोड़ेंगे। अभी पहले से कर लेते हैं क्या होता है कि 9 चौक 36, 36 गुणा 17, तो आपकी वैल्यू आएगी 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102। तो 102 का 2 कैरी 10, और 17 तियाँ 51, और 10 61। ठीक है, तो आपका 612 रुपये का बैठ गया। ठीक है, और 28 रुपये उसने ढुलाई भी दे दिया, 28 रुपये ये ऐड हो गए। तो एक बात बताओ, उसके टोटल जो है ना भाई, एक बात बताऊँ, जो भी उसके ये जो आपका जो सीपी निकला है उसकी कुर्सी का निर्धारित 800 रुपये की निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी को, वो जो उसका जो क्रय मूल्य हो रहा है ना, जितने का उसने खरीदा, वो क्रय मूल्य में निकालना चाह रहा हूँ। तो क्रय मूल्य 612 तो आ गया है, बट वो ढुलाई के जो पैसे खर्चे किए हैं वो भी क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे। पैसे तो उसी के खर्चे हो रहे हैं ढुलाई के। तो इसमें 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 640 रुपये उसका सीपी हो गया। ठीक है ना, उसने 640 रुपये में खरीदा है 800 रुपये के निर्धारित मूल्य वाली वस्तु को, मतलब कुर्सी जो है उसको। ठीक है, 2 बार की छूट लेके। अब वो क्या कहता है कि अगर वो 800 रुपये में उसी कुर्सी को बेचे, तो देखो 640 में तो खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है? 800 में। कितने रुपये का फायदा में बेच रहा है? 160 के। ठीक है, 160 का फायदा में बेच रहा है, 800 में से 640 घटा के देख लेना, 160 आ जाएगा। और सीपी अपॉन में रहता है, मैंने 100 बार समझा चुका हूँ आपको, इसे गलती मत कर देना, और गुणा 100। आपको पता होगा बेटे 160 चौका 640, ठीक है ना, या 0 0 काट दो, 16 चौका 64 हो जाएगा, और 4 से 25 टाइम में 100 हो जाएगा। तो 25% के लाभ पर जो है उसको कितने % का लाभ हुआ? उसको 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं।
कहता है कि 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% और 4% की कटौतियों का अंतर क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ नहीं है, और 1440 है, 2500, 4000। इसको देखते हैं क्या आंसर आता है। एक बात बताओ, 1 लाख रुपए का बिल है, ठीक है, कितने का है, 1 लाख का, उस पर कर रहा है पहले 40% की कटौती कर रहा है। तो इसकी 40% की कटौती कितनी हो जाएगी भाई, 1 लाख का 10,000 तो 10% हो गया, तो 40,000 रुपये हो जाएंगे इसके 40% की कटौती। अब इसकी दो कटौतियाँ और चेक कर लेते हैं 1 लाख की। तो अगर 1 लाख की अगर दो कटौतियाँ 36% कह रहा है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, बची हुई निकाल के बाद में 1 लाख में से माइनस कर दूँगा, कटौती निकल जाएगी। तो अगर मैं 36% इसका वो कर दूँ माइनस, तो 100 में से 36 गया, बच्चे कितना बेटे, 64/100, ठीक है। और गुणा 4% करा तो 96/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट जाएगी, और 64 की 96 से गुणा कर दो, 1 जीरो तो ये 10 वाली पहले यहाँ पे लगा देते हैं, 64 की 96 से गुणा कर देते हैं। तो 64 की अगर मैं 96 से 96 है, ठीक है, अगर मैं गुणा कर दूँ तो 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 6 छिंग 36 और 9 चौक 36, 36 36 72, तो 74 का 4 कैरी 7, और 9 छिंग 54 और 7 54 6 60 और 1 61, ठीक है। 61 44 यहाँ से आ गया, 61 44, तो 61,440 आ गई ना। ये आ गया वो वैल्यू जो 1 लाख में जो कह रहा ना, दो कटौती, भाई कटौती अभी मेरी नहीं निकली है, अभी तो मेरा बचा हुआ माल निकला है। जो कटौती मैंने कर दी है, वो कटौती जब मैं 1 लाख में से घटाऊंगा ना इसे, तब आएगी। तो मैं मान लेता हूँ ये 1 लाख ही है, इसमें से मुझे 61,440 घटाना है, 61,440 घटाना है। तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, 10 में 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 38,560 जो है आपका क्या आ गया, आपकी कटौती आ गई, ठीक है। तो कटौती आपकी यहाँ पे निकली है, तो 40,000 में से अगर मैं इसको घटा दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा कटौतियों का अंतर। तो 40,000 में से अगर मैं 38,560 को माइनस कर दूँ, तो 10 में जीरो गया जीरो, 10 में 6 गया 4, आपका 9 में से 5 गया 4, और आपका 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे तो बेटा जीरो ही रह जाएगा। तो 1440 का अंतर आया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। कहता है एक वस्तु पर 15% बट्टा, दूसरी पर 20% के बट्टे का समान है, दोनों का वस्तु का मूल्य हो सकता है। देखो इन दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है, हमको इसके ऑप्शन से चेक करना, ध्यान रखना। तो पहले का 15% का बट्टा, देखो 60 का 15% का बट्टा 9 हो जाएगा भाई, 10% 6 हो गए, और 6 3 9 हो जाएगा, और इसका 15% कितना हो जाएगा 6। तो क्या दोनों बराबर है भाई, बट्टे समान है, दोनों के छूट समान होनी चाहिए, तो ये दोनों छूट समान नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसका 15% क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही अजीब सा लग रहा है, तो वैसे ही देखने में लग रहा है, इसको छोड़ दो बाद में करेंगे। इसको देखो 40 का 20 का, देखो इसका 15% कितना हो जाएगा 6, और इसका 20% हो जाएगा 4, दोनों बराबर नहीं है। इसको देखो, इसका 15% कितना हो जाएगा, 10% 8 होता है, 5% 4, 8 4 12, और इसका 20% 6 दूनी 12, तो दोनों बराबर होगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते ही सोल्व करने वाला काम होना चाहिए, इतना इंटेलिजेंसी आप लोगों के अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। कहता है एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है, यदि किसी दिन 12.50 रुपये कमीशन मिले हो तो उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या है। एक बात बताओ, एजेंट को 2.5% का कमीशन मिल रहा है कपड़े बेचने पे, और उसने कितने रुपए कपड़े, उसने कमीशन कितने का मिल गया, 12.50 रुपये का। तो देखो जब उसको 12.50 रुपये का कमीशन मिल गया, और वो कमीशन किसके बराबर है बेटे, 2.5% के बराबर है टोटल बेचे गए कपड़े के। तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x रुपये को उसने कपड़े बेच दिए। जब उसने x रुपये के कपड़े बेच दिए, तो उस पर 2.5% का जो कमीशन है वो किसके बराबर हो गया, 12.50 रुपये के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है। जो उसने x रुपये के जो कपड़े बेचे हैं, बेचे गए जो कपड़े का मूल्य, मान लो x रुपये कपड़े बेचे हैं, उसका जो 2.5% है वो 12.50 रुपये के बराबर है, क्योंकि 12.50 रुपये जो है उसको कमीशन मिलता है, जो 2.5% है किसका, टोटल बिक्री का। तो टोटल बिक्री जो है कपड़े का जो मूल्य है वो x रुपये है, उसका 2.5% उसके 12.50 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, बेचे गए कपड़े का मूल्य निकल जाएगा। देखो ये 100 जब गुणे में चला जाएगी ना, तो ये दो वैल्यू राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो 1250 हो जाएगा, ठीक है। 100 से गुणा होते ही, और बटे में आपका क्या आ जाएगा 2.5। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो 25 पंजे कितना होता है 125, 2 जीरो ये हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 500 रुपये। तो आपकी x की वैल्यू 500 रुपये आ गई, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। तो बेचे गए कपड़े का जो मूल्य है वो 500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने इजीली तरीके से आपको बता दिया। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। क्या कहा कि 12.50 का जो कमीशन उसको मिला है वो कब मिला है, जब पूरे बेचने वाले कपड़े का 2.5% के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स।